प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कीटो डाइट्स को फॉलो करेंगे तो मिलेगा कीटो कंटेंट, वो भी प्योर। ये वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में। हाउ डू यू प्रिवेंट डिजीजेस, हाउ डू यू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशंस एंड हाउ कैन यू स्टे हेल्दी, व्हाट इज द चेकलिस्ट व्हिच यू शुड फॉलो। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamra, founder of Keto Rats, and in this video we'll be discussing about preventing diseases. We'll understand this video and topic by dividing into chapters. Chapters नीचे आपको बार में जरूर मिल जाएंगे, नेविगेट जरूर करिए जिससे कि आप फिर से देख पाएं और आप एक एक पॉइंट को नोट कर पाएं कि आप कैसे अपनी चेकलिस्ट को फॉर्म करेंगे जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी मेडिकल कंडीशन, कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, कोई भी टाइप के इश्यूज जो आप आगे जाकर के मेडिकली फेस कर सकते हैं। काफी लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो इम्यूनिटी की बात करते हैं एंड व्हेन दे टॉक अबाउट इम्यूनिटी दे ऑलवेज थिंक अच्छा कोविड के समय हम इतना सिंसियर थे, हम प्रिवेंट कर रहे थे चीजें, तभी हमें कोविड नहीं हुआ। लेकिन in our daily life also we need to prevent diseases, and that can be through not only just workout, not only just diet, but certain important aspects which you should focus on. इसलिए इसको कहते हैं improve your lifestyle, the style in which you live your life. हो सकता है आप जिंदगी के अंदर कुछ साल जिए, लेकिन अगर आप वो साल healthily जिए तो that's much better as compared to living for a longer period of time, and that's how everybody wants to thrive towards longevity and better health. So we'll move to chapter number 1, the power of prevention. आपने काफी लोगों को सुना होगा prevention based diet follow कर रहे हैं या preventive medicine पे हैं या वो किसी चीज को prevent करने की कोशिश कर रहे हैं lifestyle changes के साथ में. We all can do that, and it's all about just modifying things in your life. Prevention क्या है? सबसे पहले जब आप किसी चीज को प्रिवेंट करेंगे तो आप उसकी अकरेंस को डिले कर रहे हैं या वो अकरेंस को आप अवॉइड कर रहे हैं। जब आप उसकी अकरेंस को डिले अवॉइड कर रहे हैं, यू ट्राइंग टू मेक श्योर दैट बिफोर यू गेट इनटू अ हॉस्पिटल और बिफोर यू हैव एनी काइंड ऑफ मेडिकल इश्यूज, यू ट्राइंग टू प्रिवेंट देम। एक छोटा सा एग्जांपल इसके पीछे कि अगर आप अपनी डाइट में ध्यान देते हैं, अगर आप ज्यादा शुगर नहीं खाते, ज्यादा प्रोसेस्ड आइटम्स नहीं खाते, तो आपको पता है कि आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अ डायबिटिक इज गोइंग टू बी लेस, एंड दैट्स यू प्रिवेंटिंग अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अ लाइफस्टाइल इशू, एंड दिस कुड बी very very important for all of us to understand that prevention has its own power. So prevention can be done in 3 simple aspects. Number 1 is that you should have the intention to prevent something. Second thing is you develop habits, and third is that you have a repetitive attitude towards it. पहले आप उसकी intent है कि नियत है कि नहीं यार मेरे को दिक्कत नहीं चाहिए. Second thing is you start developing habits. Habits are the same actions which you do without asking the why behind it because you know that this is in benefit of you. And third thing is that you try to repeatedly do the same right habits which affects your lifestyle. That's how you develop a healthier lifestyle. According to WHO, 60% of the problems which are related to your health issues could have not been there just because of your lifestyle. And lifestyle के बारे में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, आप जिस स्टाइल में अपनी लाइफ को जीते हैं, आपका क्या तरीका है, आप कितना फोकस करते हैं अपने बेसिक्स पे, आप कितना फोकस करते हैं अपनी डाइट पे, अपने रूटीन पे, अपने वर्कआउट पे, तो ये आपकी लाइफस्टाइल होती है। लाइफस्टाइल इज द वे यू लिव। ये मेरी मोटिवेशन है इस वीडियो की बिकॉज अभी रिसेंटली काफी सारे कीटो डाइट्स मेंबर्स के फैमिलीज में उनने खुद ये रियलाइज करा कि वो इतने टाइम से प्रिवेंट कर रहे थे कुछ स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स को, अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर रहे थे, बट उनके पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई है या उनके पार्टनर की तबीयत खराब हो गई है या उनके फैमिली में उनके भाई की, उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई है। एंड आई वांटेड टू मेक श्योर दैट वी शुड हैव अ चेकलिस्ट ऑन कीटो डाइट्स व्हिच इज नॉट ओनली जस्ट रिलेटेड टू कीटोजेनिक डाइट बट आल्सो फॉर अदर डाइट्स और ओवरऑल रूटीन व्हिच शुड बी योर गो टू वीडियो सो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट am I following all these major lifestyle changes to improve my health and am I trying to prevent any kind of medical conditions. So we'll move to chapter number 2, essential lifestyle changes for disease prevention. Number 1 is balanced nutrition. Based on whatever diet you're doing, अगर आप एक लो कार्ब डाइट कर रहे हो तो आपको अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपको ग्रेन्स, आपको लेग्यूम्स अपने रेशियोज में खाने, आपको ध्यान रखना है कि आप कैलोरी डेफिसिट में हो लेकिन आप वैरायटी जरूर खा रहे हो। अगर आप एक कीटोजेनिक डाइट कर रहे हो, आपको उसको फॉर्मुलेट करके फॉलो करना बहुत जरूरी है। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, एंटायर प्लेलिस्ट व्हाट इज कीटो, व्हाट टू ईट ऑन कीटो, हाउ टू मैनेज योर कीटो डाइट, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कैलकुलेशंस। उसके अंदर जब आप व्हाट टू ईट ऑन कीटो की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ मेजर गेम चेंजर फॉर यू सो दैट यू कैन हैव अ बैलेंस्ड रूटीन व्हिच इज नॉट ओनली जस्ट फोकस्ड ऑन macronutrients or micronutrients. If you're a person who's not struggling with fat loss, you want to live a healthier lifestyle, you need to look at it from the other perspective. हो सकता है आप किससे प्रोफेशनल हेल्प एक बार की लें समझने के लिए कि आप अपनी डाइट को कैसे रेगुलेट करें। किसी भी इंसान को एक अपनी डाइट को रेगुलेट करने के लिए हर 5 साल में चेंजेस करना इंपॉर्टेंट है। Every 5 years we don't even grow wiser, but we also see our body becoming older as well. So it is important for you to recalculate your ratios as per current needs and also figure out whether what you can eat and how much can you eat. So balanced nutrition पे आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. This is the first basic of your lifestyle change. Second important point is regular physical activity. It's not only just from American Heart Association which
recommends 150 minutes of physical activity. लेकिन एक बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ, फोकस ऑन नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जो आपकी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं, जिसको आप डेलिबरेटली नहीं बर्न कर रहे हैं, वो टेक्निकली नीट है। तक मीन्स कि आप अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी कितनी रखते हैं, क्या आप घर में उठ के अपना काम करते हैं, क्या आप जाकर के पानी लेते हैं कि नहीं लेते, को आपको देता है, क्या आप अपने घर में लोगों को ऑर्डर देते रहते हैं, मुझे लेकर क्या हो, मुझे वो लेकर क्या हो, क्या आप खुद उठ के कुछ करते हैं, क्या आप कोशिश करते हैं कि आप थोड़ी अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करें। अगर आप 4th या 5th फ्लोर पे रहते हैं तो क्या आप ये कोशिश करते हैं कि आप अपने 5 फ्लोर्स वॉक कर लें। जैसे मैं अगर मान लो कोई भी बड़ी बिल्डिंग में जा रहा होता, जब भी मैं अपने घर पे आ रहा होता, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं 4 या 5 फ्लोर नीचे उतर जाऊँ। नीचे उतर के देन आई टेक स्टेयर्स, 4-5 फ्लोर्स वहीं पे मेरे कवर हो गए एंड पता भी नहीं चला, मैंने सोचा भी नहीं कि मैं वर्कआउट करने वाला हूँ, बट इट्स जस्ट अ सरप्राइज टू द बॉडी एंड आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई कवर अप दोस काइंड ऑफ कैलोरीज। ये ट्रैकर मैं जरूर यूज कर रहा हूँ, ये आप जानते हैं कौन सा ट्रैकर है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है, सोते हुए मेरे को दिखाता है मैं स्टेप्स कर रहा हूँ। और ये बात मैं आपको यूट्यूब पे इसलिए कहना चाहता हूँ बिकॉज आपके सिर्फ ट्रैकर सब कुछ नहीं बताएंगे, आपको मेंटली सोचना है। कैन यू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कैन यू फोकस ऑन योर ओवरऑल मूवमेंट। एक्सरसाइज इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू गो टू द जिम, बट यू मे डू सम जुम्बा क्लासेस, you may do some swimming, you may want to do some activities as well. Focus on physical activity which you enjoy, which you can regularly do it. एक वर्कआउट रूटीन जिसके अंदर आप तैयार होते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, आप जाते हैं अपने जिम, उसके लिए कितने सारे इफ्स एंड बट्स हैं। किस दिन आपके कपड़े नहीं धुले, क्या करेंगे, किस दिन अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई उस दिन क्या करेंगे, किस दिन आप जा रहे हैं जिम लेकिन वहां पे पानी भरा हुआ है। सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी को घर पे शुरू करें, एक ऐसा रूटीन स्टार्ट करें जिसको आप रेगुलरली कर पाएं, जो आप हो सकता है किसी ट्रैवलिंग टाइम पे भी कर पाएं। जब आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करेंगे, बेसिक होम वर्कआउट करना शुरू करेंगे, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू डू दिस। और अगर आप लर्न करना चाहते हो कीटोजेनिक डाइट पे कैसे वर्कआउट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 3 वीडियोस आप देखोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाउ डू यू मैनेज योर वर्कआउट्स व्हाइल बीइंग ऑन कीटो। थर्ड थिंग इज एडिक्वेट स्लीप। नेवर एवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ स्लीप। कितना भी इसके बारे में स्टडीज आप पढ़ लें, स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ह्यूमन बीइंग। आप अपनी लाइफ के 1/3 सोते हैं। अगर आप 100 साल जिएंगे तो 33 साल तक तो सोते रहेंगे। एंड द आइडिया ऑफ स्लीप इज दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप एंड यू स्लीप वेल एज वेल। व्हेन यू स्लीप वेल, you make sure that your body gets the indication of a reset button. It helps you to reduce your hunger. It helps you to also reduce the possibility of having any kind of issues related to obesity. Heart health improves, your overall cycle improves, your hormones improve, and there is so much more which is related to sleep. Every other study wants you to focus on sleep. अगर आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, consult a doctor, get a blood report, check whether what exactly you're deficient of. At times when people are deficient of B spectrum vitamins, they'd also see that they are not able to sleep well. So make sure that you also take care of your overall routine and you sleep well. Fourth thing is stress management. Acute inflammation, chronic inflammation में कैसे convert होगा? Same thing is acute stress. आपको stress हुआ, chronic stress में convert हो जाएगा. Chronic stress is your throughout stressful environment which you see. Chronic stress can lead to oxidative stress, which can actually create havoc on your body. It can create a complete chaos environment. This can lead to high blood pressure, poor mental health, and this can also relate to stress eating. आपका relationship with food खराब होना start हो जाएगा. And if that happens, you eventually start spoiling your health. It's not just the calories which you burn, it's also the calories which you intake. That's very important to figure out. Techniques such as mindfulness, meditation, yoga, relaxation techniques, giving yourself some time, giving yourself a break on a busy day as well, or following techniques such as Pomodoro technique where you work for 25 minutes and you take a break for 5 minutes would be a very great idea for you to manage your stress. Make sure that you take care of your stress and consult a professional or a therapist if you're super stressed. Fifth is my favorite point, regular health screenings. Blood reports आप करवाएं, आप अपना blood pressure चेक करें, आप अपने ग्लूकोज लेवल्स चेक करें, चाहे डायबिटीज नहीं भी हो तो भी आपको ये सब कुछ चीजें चेक करना जरूरी है। कभी आप किस दिन अपना ऑक्सीमीटर लगा के देखें दिन में कि आपका ऑक्सीजन मीटर्स कितने हैं, किस तरीके से आपकी अपनी फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे हो रहे हैं। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, ये टाइप की वॉचेस एक्चुअली एक्यूरेट चीजें नहीं दिखाती हैं। आपको 2-3 मार्कर्स जरूर चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी ब्लड रिपोर्ट्स भी करवानी पड़ेगी। योर डेफिशिएंसीज और योर इश्यूज इन द स्टार्टिंग, लाइक फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल और ईदर यू हैव थायराइडिज्म, दीज कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल इन द इनिशियल स्टेज एंड यू कैन कंट्रोल देम, अदरवाइज दे विल कम बैक विद मोर प्रॉब्लम्स। आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी दिक्कतें सारे कारपेट के नीचे डालते रहेंगे, उस कारपेट के उस तरफ से निकलती रहेंगी वो दिक्कतें, देन वो खड़े हो जाएंगे एक साथ आपके सामने, देन आप बोलोगे अच्छा मेरे को इश्यूज होना स्टार्ट हो गए, मैंने अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में ध्यान नहीं दिया है। चैप्टर नंबर 3, इंप्लीमेंटिंग दीज चेंजेस एंड मॉनिटर योर प्रोग्रेस। इसके सिर्फ 3 स्टेप रूल है। सबसे पहले इंप्लीमेंट, सेकंड इज असेस एंड थर्ड इज टेक करेक्टिव एक्शन। इंप्लीमेंट करो, वेट मत करो। अगर हेल्थ स्क्रीनिंग करनी है, ब्लड रिपोर्ट करवानी है, पॉज करो इस वीडियो को, जाकर बुक करो। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट फोकसिंग ऑन, डोंट वेट फॉर दिवाली टू कम, डोंट वेट फॉर न्यू ईयर्स टू कम। अगर आप इसके साथ में बाकी सारे इश्यूज देख रहे हो कि अगर आपके साथ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप उसको असेस ही नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है असेस कैसे करना है, आपने अपने बॉडी मेजरमेंट्स नहीं करे हैं, आपने अपना वेट नहीं चेक करा है, आप अपनी स्लीप साइकिल को नहीं ट्रैक करते हो, आप अपनी माइंडफुलनेस को नहीं ट्रैक करते हो, आप अपने स्ट्रेस मीटर्स को नहीं ट्रैक
ट्रैक करते हो, आप अपने आप को स्ट्रेस जब फील करते हो तो आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, यू आर नॉट एबल टू एसेस इट वेल. सो इट्स ऑल अबाउट इंप्लीमेंटिंग, एसेस इट एंड देन टेक करेक्टिव एक्शन, बिकॉज टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी. ये 3 चीजें अगर आप अप्लाई करोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को भी इंप्रूव करोगे, हेल्थ को भी इंप्रूव करोगे, और ये सारे फैक्टर्स आपको याद करना बहुत जरूरी है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन. एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, यू वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली, देयर इज अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन. इट इज अ लिंक फॉर यू टू book a direct call with me. I would be happy to strategize your journey, make you understand about Keto Rats method and also explain other aspects of your health. And if you're curious to know more, अगर आप सीखना चाहते हो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने इंपॉर्टेंट है कीटो पे, ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा. एंड इफ यू वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ टाइमिंग योर इंटरमिटेंट फास्टिंग रूटीन, ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा. दिस वन इज actually very popular on YouTube on my channel. Don't forget to check out these videos. I'll see you next week. This is Rahul Kamra signing off.